दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लीडरशिप का लॉ ऑफ ई एफ हटन हटन का फॉर्मूला। जो आप चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एफ ई हटन क्या है? दोस्तों, हम अपने नेतृत्व में कभी कोई अगर हमें कोई लीडरशिप तैयार करनी होती है तो हमें उसके लिए हमको बोलना पड़ता है। लीडरशिप को बहुत जगहों पर भाषण देना पड़ता है। तो लॉ ऑफ हटन भी उन्हीं नियमों में से एक है। लॉ ऑफ हटन क्या कहता है? लॉ ऑफ हटन एक वित्तीय संस्था थी कुछ साल पहले। एक वित्तीय संस्था थी तो लोग इसका ऐसे उपयोग करते थे कि वो टेलीविजन में भी ये लोग आते थे। तो दो व्यक्ति होते थे। एक व्यक्ति होता था जो पूछता था दूसरे व्यक्ति से कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताइए, और जो दूसरा पक्ष होता था वो कोई होटल या किसी का मालिक होता था। तो वो बोलता था कि मेरा होटल बंद हो गया, इस वजह से मैंने अपनी संपत्ति को रख दिया है। तो उसको प्रूफ देना पड़ता था। और वो अपने तीसरे एजेंट को बोलता था कि मेरा जो एजेंट है वो ई एफ हटन है। ई एफ हटन एक वित्तीय संस्था थी। वित्तीय संस्था, वो उसका काम ये था कि वो लोगों को वित्तीय मामले से छुटकारा दिलाती थी। और उसपे लोगों को इतना विश्वास था कि मानो वो उसने एक बार बोल दिया तो लोगों ने उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और वो चुपचाप सुन लेते थे उनकी बातों को और अमल में ले आते थे। तो लॉ ऑफ हटन भी यही कहता है कि अगर आप कोई लीडर बनना चाहते हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो सामने वाले आपकी बातें बहुत सुगमता से सुने, उनको कोई गलत फीलिंग ना आए, और आप इससे वो प्रभावित हो। तो लॉ ऑफ हटन, इसी को लॉ ऑफ हटन कहते हैं। जब एक रियल लीडर बात कर रहा होता है तो पब्लिक सुन रही होती है। रियल लीडर में इतनी ताकत होती है। एक असली जो नेता है वो सत्ता को पकड़ता है। उसकी सत्ता, उसकी जो बात करने की स्टाइल है, उसके भाषण है, उसी से उसकी पकड़ बनती है, ना कि स्थिति कैसी भी हो वो उसको मैनेज कर लेता है। सत्ता की होना होना एक महिला के जैसे है। जैसे एक महिला होती है, वैसे ही एक सत्ता, जो आदमी लीडर होता है वैसे ही एक लीडर होता है। उससे कोई भी आदमी कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है। उसे अगर जो जितने बार क्वेश्चन पूछा जाए उसको उतनी बार वो क्वेश्चन का पक्का उसको नॉलेज होना चाहिए। आ- आपको ये लोगों को बताना होता है कि जो आप हैं अपने बारे में भी बताना पड़ता है। जो आप नहीं हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी पड़ती है। अगर आप कोई लीडरशिप के लिए जाते हैं, लॉ ऑफ हटन के नियम के लिए आगे आपको रियल लीडर बनने के लिए आज आप बढ़ते हैं, तो आपको एक लड़की के जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। और उनको वो हर एक चीजें बतानी पड़ेगी जो आपके बारे में भी, और उनके सामने वाले क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको कभी कोई बैठक के दौरान कभी कोई मीटिंग हो रही है, ग्रुप की मीटिंग, वहां पर आपको कभी असमानता लगे, या ऐसा लगे कि कोई एक कोने में ले जाके हमारी मीटिंग हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लीडर है वो रियल लीडर नहीं है, वास्तविक नेता नहीं है। जैसे कि आप एक मीटिंग होती है, ग्रुप मीटिंग, तो उसमें जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे जाते हैं और जो जो उत्तर देते हैं वो आदमी रियल लीडर होता है। जो रियल लीडर होता है वो सामने वाले आंखों में सामने वाले व्यक्ति की आंखों में मैक्सिमम 5 मिनट तक देख के अपनी अपनी बातों को कहने के लिए उत्तरदायी होता है। नेतृत्व की जो वास्तविक परीक्षा तो तब शुरू होती है जब उसकी स्पीच लास्ट में चले जाती है, न कि प्रारंभ से। यानी कि जब वो कोई वास्तविक लीडर है अपनी जो स्पीच देता है, तो जो स्टार्ट करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लास्ट में जो स्पीच देने जा रहा है उससे फर्क पड़ता है। दो तरह के लीडर होते हैं। एक होता है पोजिशनल लीडर, एक होता है रियल लीडर। पोजिशनल लीडर और रियल लीडर में क्या डिफरेंस है, मैं आपको तीन डिफरेंस बताता हूँ। जो पोजिशियल लीडर होंगे वो आपको पहले वो बोलेंगे, पहले सबसे पहले ऑडियंस करेंगे। और जो रियल लीडर होंगे वो सबसे बाद में आएंगे, बाद में बोलेंगे। जो पहले वाले लीडर होंगे, जो पोटेंशियल लीडर होंगे, चीजों को प्राप्त करने के लिए उनको वास्तविक नेता की आवश्यकता होगी। वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे, वो उनको वास्तविक नेता को बुलाएंगे कुछ काम करने के लिए। लेकिन जो रियल लीडर होंगे वो कुछ चीजों को पाने के लिए केवल अपने प्रभाव, अपने जो भाषण है उसके बदौलत पर ही वो पाके दिखा देते हैं।
जो पोजिशनल लीडर होते हैं केवल अन्य केवल वो अन्य स्थिति को प्रभावित करते हैं, तो अन्य स्थिति यानी कि कुछ काम हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है, तो उसका उनका मैनेजमेंट का काम होता है। जो रियल लीडर होते हैं वो जो जितने लीडर होते हैं उन सबको प्रभावित करते हैं, उन सबके क्वेश्चन का आंसर उनको देना पड़ता है। विल द रियल लीडर प्लीज स्टार्टअप, जो रियल लीडर लीडर होता है उसको अनुयायियों को नेतृत्व करने का प्रमाण मिलता है। अनुयायी यानी कि जो उनको फॉलोवर होते हैं, जो एक रियल नेता होता है, रियल लीडर होता है, वो अपने अनुयायी यानी कि जो उसको फॉलो करते हैं लोग, जो उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं, उनको नेतृत्व उनके नेतृत्व को प्रमाण करता है कि उनकी बातों को उनकी बातों उनके क्वेश्चन को प्रमाण सहित उनको उत्तर देता है। पीपुल बिकम रियल लीडर बिकॉज ऑफ, जैसे कोई लोग बाग बनते हैं, लोग बाग पूछते हैं कि आप एक रियल लीडर कैसे बन पाएंगे। तो रियल लीडर बनना कोई एक दिन की बात नहीं है। रियल लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है। जैसे लॉ ऑफ प्रोसेस में लीडरशिप में नियम कहता है कि आप एक दिन में लीडर नहीं बन जाते हैं, उसमें बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही सेम इसमें भी ये पुटन में भी नियम है कि आप अगर कोई लीडर में नेतृत्व करना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उसमें एक दिन का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है। सेवन सेवन की एरिया ऑफ लीडर जजमेंट, एक लीडर को नापने के लिए 7 जगहों में जजमेंट करना पड़ता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, उनके करेक्टर, हु दे आर। लोगों जो लीडर आपको स्पीच दे रहा है उसका आप करेक्टर से, उसके के अंदर के पर्सन से, जो अंदर से वो बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर में उसका चरित्र कैसा है, उससे आप नाप सकते हैं। जैसे बिली ग्राहम एक व्यक्ति थे जो अपने टाइम में इतने फेमस हुए कि लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर बन गए, तो इसी के कारण बन गए, उनका करेक्टर बहुत अच्छा था। नंबर 2, रिलेशनशिप विद हु दे नो। वो रिलेशनशिप रहते हैं, वो लोगों के जो उनको फॉलोवर हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं। जो फॉलोवर हैं उनकी पोटेंशियल करते हैं, अपने रिश्तों में निरंतर सुधार करते रहते हैं, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो लीडर्स होते हैं। नंबर 3, उनकी उनकी जो खूबी होती है वो होती है नॉलेज व्हाट दे नो। वो उनको नॉलेज रहती है, तथ्यों की नॉलेज रहती है। जो लीडर रहता है जो स्पीच देने जा रहा होता है, उनको उस चीज की नॉलेज रहती है जिस चीज के बारे में वो बोलते हैं। और विजन ऑफ और फ्यूचर नॉलेज, उनको आगे के बारे में भी नॉलेज रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो अपने जो उनको जो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको उनको वो पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं, ना कि बाद में प्रिपरेशन करते हैं। वो वहां पर कुछ भी लेके नहीं जाते, वो पहले दिन प्रिपरेशन करते हैं, दूसरे दिन अपना स्पीच देके आ जाते हैं। नंबर 4, इन्यूशन इन्यूशन व्हाट दे फील, यानी कि सहज बोध कराते हैं लोगों को सहज बोध, लोग आराम से सुनने चाहिए। कमांड ऑफ डाटा उनके पास रहता है, पूरा वो डाटा का उनके पास रहता है कि ये डाटा फ्यूचर में ये होगा। और इसकी कोई अमूर्त जैसे कोई चीज जिसका अभी निर्माण ही नहीं हुआ हो, उसको वो अपने डाटा के अनुसार अपने माइंड में फीड करके रखते हैं। और लोगों को एक सहज बोध अनुभव कराने की उनमें सामर्थ्य रहती है। नंबर 5, एक्सपीरियंस व्हाट दे हैव बीन। एक्सपीरियंस उनके पास इनकरेज रहता है, साहस रहता है प्रोत्साहन करने का, और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं फिर लोग। और अपने बदौलत में लोगों से क्वेश्चन आंसर करके और लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। चैलेंजेस लेते हैं अपने पास्ट से, जो पुराने उनको उनको जो उन्होंने जो पुराने एक्सपीरियंस है उनसे चैलेंजेस लेके पास्ट की चैलेंजेस को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को शेयर करते हैं। नंबर 6, पास्ट सक्सेस व्हाट दे हैव डन। पुरानी सक्सेस के बारे में बताते हैं, जो रियल लीडर होते हैं पुरानी सक्सेस उन्होंने कैसे हासिल करी थी। अपने पुराने को ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, अपने पुराने रिकॉर्ड को बता के लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं जो रियल लीडर होते हैं। नंबर 7, जो जजमेंट करते सकते हो रियल लीडर को, वो है एबिलिटी व्हाट दे कैन डू। आपको एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको अपने आप को साबित करने के लिए आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए। यदि उन्हें आप अपने यदि उन्हें आप अपने बिलीव उन्हें आप पर बिलीव
बिलीव नहीं होगा और आपका जो डिलीवर है वो नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अगर आपके ऊपर आपकी ऑडियंस जो फॉलोवर्स हैं वो बिलीव नहीं करेंगे तो आपका जो वहां पर जो डिलीवर करने के लिए गए हो उनको मैसेज देने के लिए उसको आप क्या वो मैसेज वो नहीं सुनेंगे। ये फॉर्मूला कहता है। तो जैसे एक्सपीरियंस से जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मदर टेरेसा 25 कंट्री में उनका जो गरीब लोगों को फूड सरवाइव करती थी और जो कुष्ठ रोग है उन लोगों के लिए वो सेवा करती थी उनके लिए 25 कंट्री में उनका योगदान रहा। 25 कंट्री में घूमी वहां पर उन्होंने फूड सरवाइव किया। इंडिया में भी कोलकाता में भी उन्होंने फूड सरवाइव सरवाइव किया। लोग संदेशों से संचालित होने के कारण आवश्यक नहीं सुनते बल्कि वक्ता वक्ता के प्रति उनका वक्ता के प्रति उनका जो सम्मान है उसके कारण सुनते हैं। तो दोस्तों जो लोग बाग हैं वो जो वक्ता बोल रहा होता है उसके सम्मान के लिए सुनते हैं ना कि जो उनकी द्वारा मैसेज है उसके लिए फॉलोवर्स आपको फॉलो करते हैं। मदर टेरेसा ने एक बार एक भाषण दिया था एक समारोह में तो उन्होंने बोला था भगवान भगवान की बात कर रही थी और उन्होंने प्यार की बात भी करी उन्होंने लोगों के परिवार की भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की देख रेख करनी चाहिए। उन्होंने उन्होंने कहा जो हमारे पेरेंट्स आज की डेट में खुश नहीं है उनके लिए जो इसलिए भूल जाते हैं कि जो लोग भूल गए हैं अपने पेरेंट्स को उनके लिए एक बात कही थी। क्या क्या हम तब तक देने के लिए तैयार हैं जब तक चारों ओर से हम अपने हितों को पहले ना रखें। उन्होंने ये सबके ऑडियंस के सामने बोला था जो लोग अपने माता पिता को छोड़ दे रहे थे उनके लिए बोला था। और वो उनको उनकी देखरेख करती थी तो उन्होंने ये भाषण दिया था और उसी भाषण के बाद वो बोला था दर्शकों में बेबी बेबी बर्नर्स ने अपनी सीटों को तब शिफ्ट करने लगे थे तो उन्होंने कहा मुझे लगता है आज की शक्ति का सबसे बड़ा विध्वंस अपहरण है। और उनसे उन्होंने कहा था कि उन्हें असंबद्ध शब्दों में यह बताया। तो जब उन्होंने ये इतना भाषण बोला तो वहाँ की जो ऑडियंस है वहाँ की जो वहाँ के लोग हैं वो शोरगुल मचाने लग गए तो कुछ लोग तालियां बजाने लग गए। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कुछ लोगों ने उन पे हवा बोल दिया। लेकिन जो सामने वाली जो स्पीकर थी वो मदर टेरेसा थी। जो मदर टेरेसा बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थी एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो उनको उनके सवाल जवाबों का उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। तो जो लीडरशिप यदि आपको लीडरशिप का यदि आपको साहस है आपको साहस है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का तो आप एक रियल लीडर हैं। आपको जब लीडरशिप करते हैं तो आपको प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी द लॉ ऑफ ईएफ होटन लीडरशिप के नियमों में से कुछ जो लॉ मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों ये जो नियम है ये मैंने आपके लिए इकट्ठा किए थे। आपको ये नियम कैसे लगे ये मेरे को आप बताइए। अगर आपको अच्छे लगे तो अभी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो